कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या फिर रेजिस्टर्स, लोग इसे रेजिस्टेंस इस जो इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो शब्दों का उपयोग होगा, दो वर्ड्स का उपयोग होगा, एक रेजिस्टेंस एंड एक रेजिस्टर, जो कि दोनों को सेम यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टर बोला जाएगा। रेजिस्टर क्या होता है? कोई भी चीज़, रजिस्टर क्या होता है? तो कोई भी जिसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे बल्ब हो गया तो बल्ब रजिस्टर हो गया, टेलीविज़न रजिस्टर हो गया, ये कोई भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, फैन रजिस्टर हो गया, कोई भी कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो रजिस्टर के रूप में इस टॉपिक में देखेंगे। उसे अक्सर हम लोग रेजिस्टेंस से ही डिनोट करेंगे, लेकिन रजिस्टर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोग जब बहुत सारी जगहों पर आप लोग देखे होंगे कि वायर को जोड़ा जाता है, तो कहीं कहीं वायर कुछ डायरेक्ट जोड़ा जाता है और कहीं कहीं देखा जाता है तो एक ही जगह से दो तीन वायर निकले होते हैं, एक ही जगह से दो तीन वायर निकले होते हैं और फिर वो दो तीन वायर यानी रजिस्टर उन दो तीन वायर में कुछ रजिस्टर्स होते हैं और फिर वो जाके फिर एक ही जगह से फिर वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो ऐसा बहुत कॉमन देखा होगा आप लोगों ने। तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, ये क्या है? किसी भी तार को, किसी भी वायर को, कंडक्टर को किस तरह से उसे लगाया जाए, वो जो हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं उसमें किस किस तरह से लगाए जाते हैं वायर, कुछ सीरीज में लगाए जाते हैं, कुछ पैरेलल में लगाए जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर, हमने बोला था कि रेजिस्टर की जगह पर रेजिस्टेंस यूज होगा अक्सर। तो जो द रेजिस्टर कैन बी कंबाइंड इन द टू वेज, दो वे में जो रेजिस्टर हैं, रेजिस्टर क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे में बल्ब हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो क्या ये कुछ बहुत सारे जो रजिस्टर होते हैं वो दो तरह से कंबाइन किए जाते हैं, दो तरह से लगाए जाते हैं, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। खैर पैरेलल को हम लोग अभी साइड में हटाते हैं, अभी हम लोग सीरीज को देखेंगे। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है? तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रजिस्टर लेते हैं, कोई भी दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर लेते हैं, हम लोग डिनोटेशन में जब पढ़ा था तो सिंबल्स पढ़े थे, अब उन्हीं सिंबल्स का यूज करेंगे बहुत सारा। तो हम लोग दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर लेते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर ले लिया हमने एक और ले लिया, ठीक है। अब रजिस्टर को आर से शुरू होता है, इसलिए आर से हम लोग इसे डिनोट कर लेंगे। इसे R1 मान ले रहे हैं, इसे R2 मान ले रहे हैं, इसे R3, ठीक है। तो कुछ जो रजिस्टर्स होते हैं उसे कुछ इस तरह से जोड़ा जाए, इंड टू इंड, यानी उसे इंड टू इंड जोड़ा जाए कंसेक्यूटिवली, लगातार। जितने भी रजिस्टर होते हैं उन्हें इंड टू इंड लगातार जोड़ा जाए तो वो सीरीज में कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे, ठीक है, ये बैटरी हो जाएगा मेरा पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ठीक है। तो जो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब ये बातें तो हो गई, लेकिन इन्हें हम लोग कैसे काउंट करते हैं, कैसे हम लोग इसको मेज़र करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसे किस तरह से मेजर करते हैं? तो एक लॉ कह सकते हैं, एक नियम कह सकते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज, क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। इस लॉ से हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे किसी भी रेजिस्टर्स को।
तो ये क्या लॉ, ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ कुछ यूं कहता है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर, यानी वैसा रजिस्टर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर, ठीक है, कंबाइंड रजिस्टर्स इन एनी नंबर, यानी कितना हो नंबर में अगर हम लोग रजिस्टर को कंबाइन करते हैं आपस में, ठीक है, कितना हो नंबर, वो 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हो, तो वो क्या होगा, वो कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ, यानी जो इसे ये लॉ क्या कहता है, तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो सम होगा हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, यानी तीनों का सम होगा, तीनों का सम होगा कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। एक मिनट, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। और कंबाइंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने R माना है, कंबाइंड यानी पूरा मिला के, पूरा मिला के, ठीक है। तो हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने हम लोग जोड़ते जाएंगे तो वो सो ऑन चले जाएगा फिर। तो ये हमारा लॉ कहता है, कौन सा लॉ, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है। तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सीरीज में जो है कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। वो बातें क्या क्या हैं, तो इन ईच रेजिस्टेंसेस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे में अगर ये अगर सीरीज की बात करें हम लोग, तो ये सीरीज है, ये सीरीज में रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हर रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, इनके इंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जो इनका वोल्टेज होगा वो एक दूसरे से अलग होगा, वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, वोल्टेज तो अलग रहेगा लेकिन करेंट सब में सेम रहेगा। करेंट जो इसमें फ्लो करेगा वो इसमें भी फ्लो करेगा, वही करेंट इसमें भी रहेगा, करेंट नहीं होगा। इसे कभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और हाँ, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके इंड, अक्रॉस द इंड ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी अगर यहाँ से और यहाँ तक का क्या बोलेंगे, तो इन तीनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो वो किसके इक्वल होता है, वो इनमें जो बैटरी कनेक्ट होता है, जो जिन बैटरी से ये कनेक्टेड होता है उनके सम के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है। इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर अगर ये बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो इनका सम भी 12 होना चाहिए। जैसे 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, कुछ इस तरह से। यानी ये अगर इसे हम लोग R1 मानते हैं, इसे अगर R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं और इसे R3 मानते हैं, तो और बैटरी 12 वोल्ट का है, तो जो हमारा 5 है उसे R1 हो जाएगा, वो R1 का वोल्टेज हो जाएगा, मतलब रजिस्टर 1 का वोल्टेज हो जाएगा, 3 वोल्ट रजिस्टर 2 का वोल्टेज हो जाएगा और 4 वोल्ट रजिस्टर 3 का वोल्टेज हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जिन्हें हम लोग ध्यान में रखेंगे, तभी ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे थे, कि हम लोग हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, ये काम हर वक्त हम लोग कर रहे थे। लेकिन आखिर ये कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, लेकिन कैसे आया, तो इसे हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग अगर एक डायग्राम बनाते हैं रेजिस्टर का, सॉरी सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, तो ये रेजिस्टर हो गया। अभी केवल 2 रेजिस्टर का देखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ डायग्राम बनाते हैं और यहाँ इससे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, ये बैटरी हो गया प्लस माइनस। अब इसमें हम लोग को तो कुछ नहीं पता, चलिए इसको हम लोग रजिस्टर 1 मान लेते हैं, रजिस्टर 1, एंड इसको रजिस्टर 2 मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस उसे क्योंकि जो रजिस्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो उसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, और जो यहाँ का जो बैटरी का वोल्टेज है उसे V वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग V वोल्ट मान लेते हैं। अब क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, लेकिन जो यहाँ का यहाँ का जो वोल्टेज होता है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम होता है, सम के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। v इज इक्वल टू, इसे हम लोग यहाँ का वोल्टेज हम लोग V1 मान लेते हैं और यहाँ का वोल्टेज को V2 मान लेते हैं। ठीक है, V2, तो V एट बैटरी, V ऑफ बैटरी और सेल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो V होता है, V होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, पढ़ चुके हम लोग ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR, लेकिन जो यहाँ पर R है, रेजिस्टेंस है, वो दोनों का अलग अलग है। यहाँ तो कोई जरूरी नहीं कि सेम है, ठीक है, तभी तो वोल्टेज अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और इनका रेजिस्टेंस भी अलग है। तो ठीक है, यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, और करंट हम लोग ने पढ़ा था कि करंट क्या होगा, सेम रहेगा, पढ़ा था करंट सेम रहेगा। तो IR इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि V के इक्वल IR है। ठीक है, अब V1 यहाँ का जो है ये वाला, इसको V1 हम मानते हैं, इस रजिस्टर को माने हैं, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग होगा दोनों रजिस्टर का, और यहाँ पर मानते हैं IR2। ठीक है, अब यहाँ पर I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2, I कॉमन हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ऐसे ही हम लोग चाहें तो जितने रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं उतने रेजिस्टेंस का हम लोग निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो आप तो फुल रजिस्टर का निकाल के प्रूफ कीजिएगा इसी तरह। तो यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन है जो हम लोग यूज कर रहे थे वो हमने प्रूफ कर दिया, और इसे हम लोग जो ये टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस है इसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर का लेक्चर। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर इसके बाद जो आएगा वीडियो वो हमारा क्या होगा, किस पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।